चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संजय राउत की विवादित टिप्पणी पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले जिंदा तो क्या मरने के बाद भी नहीं गार पाओगे। गोरखपुर में सपा कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा राम राज का मतलब सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा और सबका विकास। विक्रमादित्य ने रिंगकांग पीओ में कंगना रनावत पर साधा निशाना, बोले फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करके लौट गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 50 दिन बाद 6 शर्तों पर मिली राहत, किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लगाई फटकार, कहा मतदान से जुड़ा डेटा जारी करने के संबंध में आरोप निराधार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भ्रम पैदा होता है। तेलंगाना के महबूब नगर में पीएम मोदी की रैली, कांग्रेस को बताया बीआरएस की फोटोकॉपी, जनता को धोखा देने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली पीड़िता अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न्याय की मांग करेगी। पीड़िता का कहना है कि लोगों को वीडियो दिखाने के दौरान उनकी पहचान छिपाई नहीं गई। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पत्नी सुनीता ने कहा यह लोकतंत्र की जीत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पीओके का हर इंच भारत का है, इसे कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकती। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली पीड़िता बोली राष्ट्रपति से मांगूंगी इंसाफ। इंदौर से चुनाव नहीं लड़ सकते कांग्रेस प्रत्याशी मोती सिंह पटेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब देर हो चुकी है। वैश्विक हालात पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा पूरी दुनिया में मचने वाली है उथल पुथल, इसलिए भारत में अस्थिर नेतृत्व जरूरी। लोकसभा चुनाव पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी ने ऐसा किया फिर भी हनुमान बने हुए हैं चिराग, अपने पिता के भाषणों को सुने। भारत की हुई बड़ी कूटनीतिक जीत, ईरान ने जब्त इजराइल जहाज से रिहा किए 5 भारतीय नाविक। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें फिर हुई रद्द, अधिकारी बोले रविवार तक हालात हो सकते हैं सामान्य। कन्नौज में राहुल गांधी बोले पूरी जिंदगी जेल में रखो, डरने वाला नहीं हूं। भदोही से बीजेपी सांसद ने फेसबुक की प्रोफाइल फोटो बदली, सपा में जाने के दिए संकेत। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पीएम मोदी से तीखा सवाल, पूछा क्या आप आरक्षण की 50% वाली सीमा हटाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर पत्नी सुनीता केजरीवाल हुई खुश, बताया लोकतंत्र की जीत, विपक्ष को फायदे की आशा। कांग्रेस पर विदेश मंत्री जयशंकर का तीखा पलटवार, बोले पित्रोदा का विवादित बयान जुबान फिसलना नहीं। अयोध्या में रामलला को 11,000 हापुस आमों का लगा भोग, पुणे के किसानों ने भगवान को भेजी पहली फसल। महाराष्ट्र में गरजे पीएम मोदी, बोले नकली राकांपा, नकली शिवसेना को अजीत दादा और शिंदे जी के साथ आने का न्योता। ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, रेलवे पुलिस ने किया 12 चोरी का पता लगाने का दावा। भाजपा का लोकसभा अभियान लड़खड़ा रहा है, पाकिस्तान को लेकर दिए बयान पर मणिशंकर ने दी सफाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष पर टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। मणिशंकर अय्यर के बयान पर भड़की बीजेपी, दागे सवाल, बोले आतंकवादी भेजने के लिए पाकिस्तान की इज्जत करें। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाने वाले बयान पर विवाद, नवनीत राणा पर बरसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी, बोले छोटे भाई को रोक रखा है, अगर छोटा निकल गया तो मेरे सिवाय किसी के बाप की नहीं सुनता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले बाबरी का पुनर्निर्माण रोकने के लिए 400 सीटों की जरूरी। गर्मी से 85% बढ़ी मौतें, केंद्र का निर्देश, गर्मी से मरने वालों का पोस्टमार्टम जरूरी नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर बोले पीओके भारत का हिस्सा, प्रत्येक सियासी दल उसकी वापसी के लिए प्रतिबद्ध।
माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, पीएम मोदी के नकली संतान वाले बयान पर उद्धव का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल का दावा, बोले पीएम मोदी के हाथ से फिसल रहा लोकसभा चुनाव, 10 साल में चुनिंदा लोग अरबपति बने। केजरीवाल को जमानत मिलने पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, बोले ये सत्य की एक और जीत है। एक मंच पर राहुल अखिलेश ने भरी हुंकार, बोले कानपुर को कामपुर बनाना है लक्ष्य, सबको काम हमारी प्राथमिकता। भाजपा उम्मीदवार रवनीत बिट्टू को आधी रात मिला 2 करोड़ के किराए का नोटिस, पूर्वजों की जमीन रखी गिरवी। चुनाव आयोग को अब दांत दिखाना चाहिए, जदयू महासचिव केसी त्यागी ने पटना में कही यह बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, बदलाव समय की जरूरत, पलायन, अराजकता और भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगत रहा झारखंड। भाजपा प्रत्याशी परवीन पटेल बोले, मुझे भीतर घात का कोई खतरा नहीं, मोदी की गारंटी दिलाएगी चुनाव में जीत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बोले मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर पूरे देश में लागू होगी सामान्य नागरिक संहिता। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा का भाजपा पर तगड़ा हमला, बोली हम 13 रुपये में चीनी और 15 लाख देने के झूठे वादे नहीं करते। महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला को लेकर भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा, बोले 2024 में भाजपा 2019 से भी बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। लखनऊ में बोले राहुल गांधी, मैं लिख के दे सकता हूं, इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी, सपा गुंडों और लफंगों का दल। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम ने मिजाज, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चली, 13 मई तक बारिश के हैं आसार। आयोग के दखल के बाद उमर अब्दुल्ला को मिली रैली की अनुमति, 12 मई को सोपोर में भरेंगे हुंकार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का गांधी, नेहरू और अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार पर तंज, बोले ये लूट तंत्र चलाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ईवीएम का इस्तेमाल होगा बंद। महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर के लोगों की हकों को छीना जा रहा, पीडीपी संसद में बनेगी जनता की आवाज। तिस्ता जल परियोजनाओं को लेकर बांग्लादेश की मदद करेगा भारत, विदेश सचिव कवात्रा ने पीएम हसीना के सामने रखा प्रस्ताव। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, बोले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बर्ड फ्लू फैलने का फिलहाल कोई संकेत नहीं। ब्राजील में हुई बारिश, बाढ़ का आया कहर, 100 लोगों की हुई मौत, करीब 1 लाख घर हुई तबाह।